नमस्कार। दिल्ली पब्लिक स्कूल सागर से मैं संतोष कुमार सोनी, हिंदी शिक्षक, कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को आज पढ़ाऊंगा रैदास के पद। चलिए अब हम पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रस्तुत रैदास के पद सुनेंगे मधुर स्वर में। तो लीजिए, प्रस्तुत है पहला पद। चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग वास समानी, जाके अंग अंग वास समानी, हो जाके अंग अंग वास समानी, जाके अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योत बरे दिन राती, जाके ज्योत बरे दिन राती, ओ जाके ज्योत बरे दिन राती, जाके ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा,
प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, हो ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, 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 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब हम पहले पद का भावार्थ समझेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रैदास जी ने अपनी भक्ति भाव का वर्णन किया है। उनके अनुसार जिस तरह प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, ठीक उसी तरह भक्त एवं भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हैं। उन्होंने प्रथम पंक्ति में ही राम नाम का गुणगान किया है। रैदास के पद की इन पंक्तियों में वे बोल हैं कि अगर एक बार राम नाम रटने की लत लग जाए तो फिर वह कभी छूट नहीं सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। उनके अनुसार भक्त एवं भगवान चंदन की लकड़ी एवं पानी की तरह होते हैं। जब चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है तो उसकी सुगंध पानी में फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपनी सुगंध भक्त के मन में छोड़ जाते हैं। इसे सूंघकर भक्त सदा प्रभु भक्ति में लीन रहता है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। आगे वह कहते हैं कि जब वर्षा होने वाली होती है और चारों तरफ आकाश में बादल घिर जाते हैं तो जंगल में उपस्थित मोर अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार एक भक्त राम नाम लिए बिना नहीं रह सकता। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरय दिन राती। रैदास जी आगे कहते हैं जैसे दीपक की बाती जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलहि सुहागा। कवि के अनुसार अगर ईश्वर मोती है तो भक्त एक धागे के समान है, जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इसलिए कवि ने एक भक्त से भगवान के मिलन को सोने पे सुहागा कहा है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रैदासा। रैदास के पद की इन पंक्तियों में अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए रैदास जी स्वयं को एक दास और प्रभु को स्वामी कहते हैं। चलिए अब बारी है प्रश्नाभ्यास की। प्रश्न 1, आशय स्पष्ट कीजिए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रश्न 2, रैदास ने स्वयं को किस रूप में व्यक्त किया है। प्रश्न 3, प्रस्तुत पद में रैदास ने प्रभु को किन किन रूपों में देखा है और स्वयं के किन रूपों में प्रस्तुत किया है। प्रश्न 4, मोती और धागा से रैदास क्या भाव रखता है। प्रश्न 5, चंदन की पानी में मिल जाने से क्या होता है। रैदास के पद दूसरी कड़ी में आज इतना ही। हम अगली कड़ी में पढ़ेंगे दूसरे पद तक। तब तक के लिए घर पर रहें।
स्वस्थ रहें। जय हिंद।